सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? तो एक बार ना हैंड रेस कर लो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी ना ये जो सेशन है, बस हैंड्स डाउन कर लो आप लोग। हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके। तो अभी ये जो सेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये एक माइंडसेट ट्रेनिंग है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस बिजनेस को आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो वो क्यों करना चाहिए और इस बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। वेट अ सेकेंड, कुछ चीज़ें हैं जो इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। हाँ जी। और बाकी अगर कुछ आपके लोग रह गए हैं और जिनको आप बुलाना चाहते हो, तो आराम से उनको कॉल कर लो। ठीक है? उनको सेशन के लिए बुला लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये समझ में आएगा और अगले सेशन का एक्सेस भी मिल जाएगा अगर इस सेशन को कंप्लीटली लगाया, और जो भी क्रॉस क्वेश्चन आपको इस सेशन से रिलेटेड आपका स्पॉन्सर कर रहा है उसको अच्छे से दे दिया, तभी आपको ये एक्सेस मिलेगा आगे। ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊं, तो मेरा पूरा नाम आशुतोष कौशिक है। आज से 4 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट हुआ था, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल है। और बहुत ही मजे किए इस बिजनेस के अंदर, और प्रॉब्लम्स भी फेस करी। लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक प्रॉब्लम्स ना आ जाए तब तक इंसान प्रोसेस का मजा नहीं ले पाता। ठीक, लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। जब ज्वाइन किया था तो स्टूडेंट था, नॉर्मल एक बीकॉम कर रहा था, जिससे रिलेटेड आगे मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है। बट बोलते हैं ना, लाइफ में अगर आप किसी बड़े बड़े पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल बनती जाती है। तो आज मैं जिस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आज से 45 साल पहले स्टार्ट हुआ था एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और बोलते हैं ना कि जो लाइफस्टाइल है, जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं आप खुद ही बदल सकते हो और कोई बदलेगा नहीं। बोलते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। सॉरी। वेट। हाँ जी। तो बोलते हैं ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। जो भी जिंदगी आप अभी जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, लग्जीरियस लाइफस्टाइल है या सब कुछ पा पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके पिछले लिए गए फैसले से। ठीक है? अगर आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है मेरी तरह। अब देखो, पर्पस लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। इफ दिस, जैसे कि स्लाइड पे भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इफ यू आर नॉट एसोसिएटेड विद पर्पस ड्रिवन बिजनेस प्लेटफॉर्म यू विल फेल इवेंचुअली। सो डू यू नो व्हाई यू आर हियर? आप फॉरएवर को स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि स्टार्टअप करने का उद्देश्य क्या है? अब देखो, कोई भी बंदा अपनी जिंदगी को जो जी रहा है, वो कहीं ना कहीं दो चीजें चाहता है अपनी लाइफ से। एक तो उसकी हेल्थ हमेशा बनी रहे, दूसरी तरफ उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वो सारी चीजें अचीव कर पाए जिसके बारे में उसने ड्रीम लिया। ठीक है? और फॉरएवर कहीं ना कहीं इन्हीं दो पर्पसेस पे लाइफ में काम करता है हर एक ह्यूमन को। जो चाहिए, पहला हेल्थ और दूसरा रोड टू सक्सेस, या आप उसको वेल्थ भी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा एक ऐसा फ्यूल है जिससे जिंदगी की गाड़ी चलती है। ओके। अब सबको चाहिए दोनों, है ना? लेकिन लाइफ में जब हम बोलते हैं ना कि फॉरएवर को अभी साइड में रखते हैं, सबसे बड़ा फोकस हमारा जो जिंदगी में होता है 19 से 20 साल की मिडिल क्लास की फैमिली की मैं बात करूं, या नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं, आज की जनरेशन ऐसी है, इसका 19-20 साल से यही माइंडसेट बना हुआ है, यही ब्रेन वॉश किया हुआ है समाज ने या घर वालों ने कि क्या करनी है बेटा, जॉब करनी है। मेरे साथ भी ऐसा ही। अब जब आप डिफरेंसेस क्लियर करते हो फॉरएवर में और जॉब में, तो आपको देखने को मिलता है कि जब आप जॉब पे जाते हो, काम करते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता। 10 घंटे का बोल के 12 घंटे भी काम करवा लेंगे। 6 महीने तक आप लगातार छुट्टी ले नहीं सकते हो। 6 दिन तक आप क्या कहते हैं गायब हो जाओ तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में आके फॉरएवर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लो, तो आप छः फॉरएवर में, कुछ लोग ऐसे जैसे मनदीप कंबोज सर है हमारे सीनियर अपलाइन, वो 6 साल से एक्टिव नहीं है, फिर भी लगातार उनको पैसिव इनकम आ रहा है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता फॉरएवर के अंदर। लेकिन जब आप जॉब्स में जाते हो तो कास्ट का, डिग्रीज का, और क्या कहते हैं, कभी कभी तो जेंडर का बहुत तरीके के भेदभाव झेलने पड़ते हैं। ठीक है? कोई पोटेंशियल इनकम नहीं होता फॉरएवर में। आपके अंदर जितना पोटेंशियल आप अपना बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा आप मैक्सिमम इनकम करते जाते हो।
फॉरएवर के अंदर बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हैं, 11 वेज ऑफ इनकम है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। जॉब में एक ही काम बार बार करना पड़ता है और वैरायटी ऑफ इनकम नहीं होती। मैसिव कंपटीशन होता है, आप देखते हो 700 सीट्स के लिए 11 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एक एक जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखोगे, एमएनसीज जो प्राइवेट है, कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां पे भी लाइनें लगी हुई हैं। आगे बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर होने वाली स्लाइड्स के थ्रू, है ना। और फॉरएवर के अंदर किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है। जॉब में कोई पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब ये हो गया एक सिस्टम को बना देना जिससे आप काम ना भी करो, फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट ना भी जाए उस सिस्टम के अंदर, तो भी पैसा है। फॉरएवर में ऐसा हो सकता है। कैसे होगा? बोलते हैं ना कि जब आप ट्रेनिंग्स लगातार लोगे, चीजें सीखोगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है। आईएएस का जो बेटा है वो जरूरी नहीं है कि आईएएस बेटी आईएएस बने या बेटा आईएएस बने, ठीक है। कोई पोजीशन का इनहेरिटेंस नहीं होता है जॉब में। फॉरएवर के अंदर आप जितना कुछ क्रिएट करके जाओगे। मेरा इस बिजनेस में रहने का सबसे बड़ा वाय यही है कि मैं इस बिजनेस को जैसा क्रिएट करके जाऊंगा, जितना स्ट्रॉन्ग बना के जाऊंगा, मेरे नॉमिनी को बिजनेस वैसा ही मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है मेरा फॉरएवर को स्टार्ट करने का। कोई सिक्योरिटी नहीं होती है जॉब में कहीं ना कहीं, बट फॉरएवर में बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका बिजनेस इनहेरिट हो जाता है, आपके लेवल्स कभी आपको पीछे नहीं हो। जैसे मैं मैनेजर लेवल पे हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने लेवल को छोड़ूंगा या कंपनी ऐसा बोलेगी कि बिजनेस नहीं अच्छा हो रहा है तो आप पीछे चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बिजनेस जीरो भी हो जाता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो भी लेवल जिस पे आप रहते हो वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, 19-20 साल का चक्रव्यूह है, एक बार में तो छूटना नहीं है। बट आज आप हालत देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1%, हाईएस्ट इन 45 ईयर्स, एनएसएसओ ये बता रही है, ठीक है। ऐसे ही चीजें हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मुझे पता है कि हम मतलब न्यू जनरेशन है, यूथ है, तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लग सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन सिर्फ इस एक सेशन के लिए इग्नोर करो जो लाइव सेशन हो रहा है। अगर ये चीजें आपसे छूट गई तो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी की कितनी बड़ी वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है, ये आप समझ नहीं पाए, ठीक है। तो अभी जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखो, बहुत कुछ क्लियर होगा इस वीडियो से आपको। भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। सरकारी स्कूल की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के टीचर नहीं है, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो उनकी फीस और नखरे इतने ज्यादा है कि आम आदमी की औकात नहीं है। और जैसे तैसे ऐसे सिस्टम से कोई पढ़ भी ले तो भाई फिर नौकरी भी नहीं है। हम देश में फैले बेरोजगारी के साम्राज्य का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहाँ तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता और किसी काम को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, या यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अलग अलग क्षेत्रों के हुनर के हिसाब से डिग्री हासिल करने वाले युवा अपने हुनर का प्रयोग सही जगह नहीं करेंगे तो देश की पूरी शिक्षा प्रणाली ही फेल हो जाएगी। और इस समय देश में ऐसा ही हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हम पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुक सकता। आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इतने कॉलेज हैं और इतनी स्कूल और इतनी पढ़ाई है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों एसोचम कह रहा है कि 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है?
अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। कई सर्वे में 80 होता है, कई सर्वे में 90 होता है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इन सब के पीछे कारण है आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आज के एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में बंदे में वो क्वालिटी डेवलप हो ही नहीं पाती जो कि आज का बाजार डिमांड कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके एक बार इतिहास में चलते हैं तो आपको पता पड़ेगा ऐसा क्यों है। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। लॉर्ड मैकॉले ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। जब सिस्टम को डिजाइन किया था तो उस समय इनको काम करवाना था बहुत सारा, पर क्लर्क की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल के लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो राज करना है वो तो ब्रिटिश खुद ही करेंगे। तो टॉप लेवल तो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व था, नीचे लेवल के लिए आदमी चाहिए था। तो बोले यार इंडिया में तो लोग है नहीं हमारे काम के, तो बोले कोई बात नहीं, एक एजुकेशन पॉलिसी लाओ और इनको हमारे जैसा बनाओ। अब एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट में एक चरित्र का विकास करना, उसे एक बढ़िया समझदार सभ्य नागरिक बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा क्या सोचेंगे कि भैया हमें अच्छा आदमी बनाना है, बोले हमें तो ऐसा आदमी बनाना जो हमारे काम का हो। तो बैठ के मैकॉले और उस जो टीम थी और उस समय के जो लोग थे कि भैया कैसे आदमी चाहिए बताओ। बोले सबसे पहले आदमी ऐसा चाहिए पंक्चुअल, टाइम से आए टाइम से जाए, हर काम टाइम से चले, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। बोले ठीक है डन। तो स्कूलों में आपके घंटी आई कि भैया सुबह घंटी है, टन 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 टन, घंटी से आना है, घंटी से ही पीरियड लगेंगे, घंटी से ही लंच होगा, घंटी से ही वापस जाना है, ताकि हर बंदा घंटी से काम करने का आदी हो जाए। और ये जो पर्पस था, ये जो फैक्ट्री आई, फैक्ट्रियों में भी यही सिस्टम था। तो यही व्यक्ति जाके फैक्ट्री में जब मजदूर बनेंगे तो ये घंटी से इनका परिचय पुराना रहेगा, ये कारण था। दूसरा, बोले बताओ कैसा आज बच्चा चाहिए। बोले ऐसा बच्चा चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, जो उसे कह दिया जाए बस आंख बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में अगर आके काम करेगा तो वहां पे एक पॉलिसी है सरकार की बनाई हुई, उसको फॉलो करे। अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम करे तो वहां भी एक पॉलिसी का ध्यान रखे। तो भैया इसको रट्टेदार व्यक्ति बना दो। फिक्स स्कूल में फिक्स सिलेबस कर दिया कि भाई ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, इसके कुछ आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, जो इसमें लिख दिया फाइनल। अगर भारतीय बच्चे से पूछो कि भैया भारत में कितनी ऋतुएं होती है, तो बोलेगा 4। अरे भैया 6 होती है, लेकिन वो 4 ही बोलता है। क्यों? क्योंकि किताब में 4 लिखी है। अंग्रेजों ब्रिटिश में 4 होती, ब्रिटेन में 4 होती है, उन्होंने 4 लिख दी। अब तुमको 4 रटना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। 6 लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो हमारे आदत हो गई है रटंत विद्या की, बस रटो, उल्टी करो, पास हो जाओ, और किसी से मतलब नहीं है। एक्चुअल ज्ञान चाहिए ही नहीं। कुल मिला के उन्होंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉय आने चाहिए जो अपना दिमाग नहीं लगाए, जो हम बोले फॉलो कर दे। तो सिंपल वैसे ही एजुकेशन सिस्टम बना और ऐसे ही लोग आ रहे। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भाई साहब ऑर्डर फॉलो करे, और नहीं फॉलो करे तो भैया डंडा भी मार दूं तो कुछ कहे नहीं। क्योंकि ये जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएगा, काम नहीं करेगा तो इसका अफसर इसको मार भी सकता है, अंग्रेज है भाई साहब। फैक्ट्री में काम करेगा तो सुपरवाइजर मारेगा। इसकी आदत कैसे डलाए? स्कूल में टीचर डाल दिया। बोले तेरा काम क्या है, जो सिलेबस का रट्टा है वो रट्टा लगवा, जो रट्टा नहीं लगाए ना मारो। हाथ की उंगली में पेंसिल फंसा के ऐसे दबा दो, लकड़ी से मारो, बाहर खड़ा करो, टेबल पे खड़ा करो, बेइज्जत कर दो। तो स्कूल बेसिकली टॉर्चर सेंटर ज्यादा हो गया था। फिर एक और चीज जो मेरे को स्कूल ने नहीं सिखाई, या लॉर्ड मैकॉले के सिस्टम में ऐसी थी कि भैया कल को ज्यादा इनमें लीडरशिप के गुण डेवलप मत कर देना। कल को ये लीडर बन गए, नेता बन गए, हमारे खिलाफ ये आंदोलन खड़ा कर देंगे। एक हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनैलिटी चाहिए। जो ओरिजिनल आइडिया लाए वो आदमी नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वो वाला आदमी चाहिए। और इसीलिए इनके आपस में कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन का झगड़ा कि भैया 50 बच्चे हैं बट टॉप रैंक तो इसी की है, तो आदमी में आदत लग गई कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो दूसरे की मदद नहीं करेगा, कहता इसकी मदद करूंगा तो मेरे बराबर आ जाएगा। आपने देखा ना बच्चे ऐसे छुपा छुपा के कॉपी करते हैं कि ये छुपा छुपा के कर लो। तो ये इंडिया में ये आ गया कि भाई जिसके पास टैलेंट है भाई छुपा छुपा की तरह काम कर ले, बांट मत देना, कोलैबोरेट मत कर लेना, एक दूसरे तेरे साथी को बढ़ा मत देना। ये अंदर ही अंदर आपके अंदर चीजें डेवलप करा दी। तो अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी देखोगे तो चाइना में अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज डेवलप कर ली तो वो पूरा ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलो सब आगे बढ़े। यूएस में होता है भैया, सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप बन गया तो सब बाकी स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है। यहाँ पे किसी ने कुछ अचीव कर लिया, चुपचाप लेना, किसी को बताना नहीं है। तो बॉन्डिंग कभी हुई नहीं, ट्रस्ट कभी बना ही नहीं, लीडरशिप कभी आई नहीं, ओरिजिनल आइडिया आए नहीं, सिर्फ कॉपी करना, रटना, गधे जैसे घिसना, ये हमको आ गया। तो अगर आपको लगता है कि राहुल जी इस तरह से तो बात को हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल हमारे साथ ये कर रहा है, कॉलेज हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी जो पर्सनैलिटी इस तरह से शेप हो रही है, जिस तरह से हम बन रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के इस घटिया सिस्टम की वजह से बन रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो मुझे लाइक करके वीडियो के माध्यम से बताना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये मेरे ही मन की उपज है, मैं ही हवा में चीजें फेंक रहा हूँ या वास्तव में ऐसा हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका साथ चाहिए। तो
तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती। अरे सर, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी बिजनेस कोचिंग करता हूं, मेरे ऑफिस में भी इतने जनों का स्टाफ है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिमाग लगाए, जो मेरे 4 आदमियों को मैनेज कर सके, जिसमें लीडरशिप स्किल हो, जिसमें मैनेजमेंट स्किल हो। बट अगर एजुकेशन सिस्टम से ऐसा बंदा आया जो 4 आदमियों से काम करा ही नहीं सकता, वो तो बस खुद का काम कर लेता है, वही बहुत है, और वो कहता है मुझे जितना बताओगे उतना करूंगा। आप सभी बिजनेसमैन जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉय से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर जी मुंह से बताते हैं जब तो कर लेता है, बिना बोले अपने मन से कुछ करता ही नहीं है। सामने तो काम कर लेता है, पीठ पीछे तो करता ही नहीं है। ये अकेला तो काम कर सकता है, इसमें करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें तो एक बिजनेसमैन ढूंढ रहा है। जब इसमें व्यक्ति को मिलती नहीं है तो क्या करेगा? या तो हायरिंग ही नहीं करेगा, या हायरिंग करेगा तो जूनियर पौधे पे करेगा, कम सैलरी देगा, ज़्यादा तुमको देगा नहीं, कभी तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो तुम्हारा जो ऐसा चरित्र बना जिसकी वजह से ना नौकरी लग रही ना ग्रोथ हो रही, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ऐसा बनाया। समझ में आया सभी को? कुल मिला के वीडियो का तात्पर्य ये था कि भैया जो अभी तक सीखे हैं वो किसी काम का है ही नहीं। ठीक। बहुत कम कॉलेजेस, और मैं ये सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, 0.1% लोग ऐसे जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं आज के डेट में। मैनेजमेंट, जैसे सर ने बोला, कम्युनिकेशन। और मेरी ये जो सर हैं ये सीए हैं काफी बड़े, और बिजनेस कोच भी हैं, आज बहुत नामी आदमी हैं। आप चाहे तो इनके बारे में राहुल मोडलिया करके नाम है इनका, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने ये चीज बताई है इस वीडियो के थ्रू कि भाई ना मैनेजमेंट स्किल्स है ना लीडरशिप स्किल्स है। जब आप कहीं हायर भी होते हो तो बंदा सोचता है कि आपको हायर कर रहे हैं तो आप उसको कुछ दो, लेकिन आपको सैलरी पता है 9,000 10,000 क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप वैल्यू ही नहीं दे पा रहे उस चीज। वैसे आज हमें समझने की जरूरत है, इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है कि डिग्री लेंगे बस सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होना, आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। आपको अगर अपना बिजनेस, आज लोग 99% इंडिया में बिजनेस जो है 6 महीने के अंदर क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि उसको चलाने के लिए स्किल ही नहीं, क्योंकि वो सीखी ही नहीं। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनते हो, किसी अच्छी कंपनी का पार्ट बनते हो, तो उसके एजुकेशन सिस्टम से आप इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हो कि आपको वहां से जो प्रोसेस में जो इंसान बन जाते हो ना, उसका फायदा आपको जिंदगी भर होता है। अब अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो फिर से एक स्लाइड है आपके सामने, यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है कि 1920 में 1 रुपए से एक घर आसानी से चलाया जा सकता था, लेकिन आज 2020-2023 की बात करें तो 1 लाख रुपए भी एक घर को चलाने के लिए कम पड़ रहा है। अब मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर हमारे पास तो 50,000 भी आ रहा है, 20,000 भी आ रहा है, हमारा तो घर फिर भी चल रहा है। चल नहीं रहा है मेरे दोस्त, चलाया जा रहा है, वो भी मजबूरी में। अगर आप घर के खर्चे मम्मी पापा से पूछने लग गए तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि वो हैंडल कैसे कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स इतना ज्यादा, हम तो होते तो गिव अप कर चुके होते। और सबसे बड़ा डर मेरे को इस बिजनेस को शुरुआत करने में यही था, मेरा लाइफ का डर, कि आज अगर मैं अपना अच्छा करियर नहीं बना पाया तो मेरे को पालने पोसने में जितने कॉम्प्रोमाइज मेरी माँ मम्मी पापा को फेस करने पड़े हैं, मुझे कितने फेस करने पड़ेंगे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बढ़िया बात कि आज की डेट में लोग बोलते हैं हम जनरेशन आगे बढ़ाएंगे नहीं। मतलब पता है क्या, इतना ज्यादा रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो चुका है कि लोग कुछ भी सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, है ना? मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में अपॉर्चुनिटी है, ऊपर वाले ने हमें बनाया है, तो रिसोर्सेज भी दी हैं चीजों को करने के लिए, लेकिन हमें अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ा के समझना पड़ेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज क्या है। अभी मैं आपको एक दुनिया का एक ऐसा ग्राफ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में लोग पैसा बनाते कैसे किसी भी प्रोफेशन में रहे। इस दुनिया में एक बहुत बड़े महानुभाव हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। यूएसए जैसे लार्जेस्ट इकोनॉमी को भी ग्रोथ देने के लिए वो सलाह देते हैं, इकोनॉमिक एडवाइस देते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें उन्होंने ये बताया, ध्यान से सुनना इन सारी चीजों को। 4 तरीके से आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डांसर हो, एक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी, आप 4 ही तरीके से इस दुनिया में पैसा कमा सकते हो, या तो एम्प्लॉय बन के, या बिजनेस ओनर बन के, या सेल्फ एम्प्लॉय बन के, या फिर इन्वेस्टर बन के। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में इस दुनिया की 95% पॉपुलेशन मेहनत कर रही है सिर्फ 5% पैसों के लिए, लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में 5% लोग हैं जिनके पास 95% पैसा। अब आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी जो है उसमें कंपटीशन बहुत बड़ा है, लेकिन चांसेस 0.0001% है सक्सेस के। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में बहुत बड़ा चांस है, कोई कंपटीशन नहीं। फिर भी हमें तैयार जिंदगी भर कहाँ पे आने के लिए किया जाता है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एक डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो अपने समय और योग्यता के हिसाब से पैसा कमाएगा। अगर वो डॉक्टर नहीं नर्स बनता है तो उसको पैसा कम मिलेगा। वो 8 घंटे की जगह 4 घंटे देता है तो भी पैसा कम मिलेगा। इसीलिए समय और योग्यता किसी के पास असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं, तो हमेशा सीमित ही पैसा आता है एम्प्लॉय कैटेगरी में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल ले, खुद के लिए काम कर रहा है, जब आप किसी को देना नहीं है, लेकिन क्या 6 महीने क्लिनिक बंद रहेगा तो पैसा आएगा? वहां पे भी एक्टिव इनकम है।
तीसरी कैटेगरी बिजनेस ओनरशिप। डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोल लिया, और कभी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन से नहीं चल सकती, लोगों का साथ चाहिए। उसने हायरिंग करी, उसने डॉक्टर्स बुलाए, उसने कंपाउंडर बुलाए, उसने केमिस्ट बुलाया, सब कुछ बुलाया, नर्सेस बुलाई, वार्ड बॉय बुलाया, हर एक स्टाफ बन गया। मान लो उस डॉक्टर के लिए उस हॉस्पिटल में 100 लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो जो डॉक्टर अभी तक एम्प्लॉय कैटेगरी में 8 घंटे काम करके पैसा कमा रहा था, उस डॉक्टर को एक ही दिन में 100 लोगों से 800 घंटे का पैसा है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम में पहुंचना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पाना, समय को बढ़ाना। 24 घंटे हर इंसान के पास है, किसी को भगवान ने 26 या 23 घंटे नहीं दिए, इनइक्वालिटी नहीं करी। समय को आप बढ़ा कैसे रहे? लोगों के थ्रू। नेटवर्क मार्केटिंग आपको यही मौका दे रहे। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में ये सब कुछ करने का मौका दे रहा है। इन्वेस्टर्स कैटेगरी में क्या हो रहा है कि वो पैसे से पैसा बना रहा है, लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए, सही चीजें करनी आनी चाहिए। आप पैसा डुबाने नहीं जा रहे हो, पैसा बनाने जा रहे हो। और मात्र 2% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन पैसा इन्वेस्टर कैटेगरी में इंडिया में कमा रहे हैं। समझ में आया? अब ये तो समझ में आया कि बिजनेस में ज्यादा पावर है, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस 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 दिमाग में चल रहा है। लेकिन होता क्या है, रिस्क है, एकदम जरूर आता है बिजनेस करने से। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में समझाने आया हूं जिसके अंदर कोई रिस्क ही नहीं है। अब देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में जब आप जाते हो तो उसका मॉडल कैसे काम करता है? मैन्युफैक्चरर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, फिर कस्टमर होता है। तो कस्टमर को जो ये सारी चीजें ऊपर हो रही है उसका पैसा फालतू में देना पड़ता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी 10 रुपए की है, आप 100 रुपए दे रहे हो। आपको क्या लगता है जो 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर वाली आ रही है वो क्या 100 की ही बनती है ना? उसमें बहुत सारे मिडल मैन के प्राइजेस ऐड होते हैं, तो आप अपनी जेब से फालतू का पैसा दे रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, यू आर कनेक्टेड विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स में काम करती है और आपको सीधा कस्टमर बनाती है अपना, और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आप इस बिजनेस को 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। आइदर यू कैन बिकम यूजर, या फिर आप प्रमोटर बन सकते हो, और या फिर आप स्पॉन्सर बन सकते हो। और इस बिजनेस के अंदर एक स्पॉन्सर जो होता है वो बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, लाखों करोड़ों की भी इनकम कर सकता है। कैसे बनना होता है स्पॉन्सर, ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है। एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन बिकम अ स्पॉन्सर इन दिस बिजनेस। कोई भी मिडल मैन नहीं है, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम या ऐसा कुछ भी देना नहीं होता है। अब बात करता हूं मैं अपनी कंपनी की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल की, जो कि 1978 में स्टार्ट हुई थी, जिसको लगभग 45 साल हो चुका है। और एक सोच से स्टार्ट हुई थी रेक्समॉन सर की, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फाउंडर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन एक विजन लिया था जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई। और वो विजन क्या था? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से हर इंसान आगे बढ़ सके। ठीक है? तो रेक्समॉन सर की एक सोच थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो होती है एम्प्टी पॉकेट। अगर पैसा नहीं है तो ना खा पाओगे ना अच्छी सेहत बना पाओगे। ठीक है? तो पैसे कमाने वाली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जो हर इंसान के काम आए। तो इस सोच से फॉरएवर को डिजाइन किया गया। आज ये कंपनी 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है बहुत अच्छे से। अमेरिकन एमएनसी ओरिजिन जो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुआ, स्कॉट्सडेल एरिजोना से। और 45 ईयर से ज्यादा हो चुका है। 4.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर है। कंपनी का बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 78 रिजॉर्ट्स अलग से चलते हैं जो 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी है, उसका टर्नओवर फॉरएवर में काउंट नहीं होता। 4.2 बिलियन हिंदी अगर यहाँ पे करेंसी में देखा जाए रुपीज में, तो 28 से 30 हजार करोड़ का टर्नओवर है। 8,000 एकड़ की लैंड में खुद की खेती होती है कंपनी की। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी थर्ड पार्टी का। प्लान टू प्रोडक्ट यू सारा काम खुद करती है। किसी भी तरीके का कोई शेयर होल्डर नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच है, और कोई बैंक लोन नहीं है। हम ये वर्ल्ड मैप है, जहां जहां पे भी आपको ब्लैक से हेडिंग दिख रही है वहां पे हम मौजूद हैं, और आपको बिजनेस करने का मौका भी वहां पे मिलता है कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो फॉरएवर से। 4,000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है कंपनी के पास। ऐसे लग्जरी ऑफिस हैं, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के एसेट्स हैं फॉरएवर के पास। हर एक देश में जहां पे फॉरएवर रन कर रही है वहां पे खुद का हेड ऑफिस है, सेल्फ परचेज। इंडिया की बात करूं तो मुंबई बांद्रा वेस्ट में कंपनी का खुद का ऑफिस है। ये यूएई में जद्दा और शारजा में जैसी पॉश प्रॉपर्टी है वहां पे कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी है। अब देखो, बोलते हैं ना क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे समझ में आता है, जब आप देखो कि लोग आ कैसे कैसे रहे फॉरएवर के समिट में या फॉरएवर की मीटिंग्स में। ये दुबई के सुल्तान के बेटे हैं, मोहम्मद शेख हमदान क्राउन प्रिंस। आपको पता है कि इनको पैसों की जरूरत नहीं है, पहले से ही अरबपति लोग होते हैं। कंपनी का जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, कंपनी जितनी बड़ी है, ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं इन्होंने टाइम दिया अपना कि हाँ चलो फॉरएवर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे देश में है, तो चलो इसकी मीटिंग्स को लिया जाए या इसको और बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग इस पे और बिलीव कर सकें।
समझ में आया? तो ऐसे करके कंपनी ने अपनी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी हुई है बहुत सारी जगह पे, जो आप इंटरनेट पे और सर्च करोगे तो दिखेगा आपको अच्छे से। स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए की बात करूँ तो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया का जो बिजनेस फॉरएवर का है वो होल्ड होता है, कंट्रोल होता है 17 मैनेजमेंट की टीम के थ्रू। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये सारी की सारी कंपनी की खुद की। अब बात करते हैं, देखो बहुत सारी ऐसी एमएनसीज है, जैसे फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये ना बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन में लिस्टेड होती है, जैसे फोर्ब्स हो गया, डॉट INC, इनकॉर्पोरेशन 500 हो गया। तो वहां पे भी फॉरएवर लिविंग भी लिस्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो सन 2012 में 6 नंबर पे फॉरएवर का नाम आया है इंक 500 में, इनकॉर्पोरेशन 500 में। फोर्ब्स में भी लिस्टेड कंपनी है, और फोर्ब्स में यहाँ तक कंपनी के फाउंडर भी लिस्टेड है, और बहुत सारे एफबीओज, फॉरएवर बिजनेस ओनर भी फोर्ब्स जैसी मैगजीन में लिस्टेड है। अगर आपको ये नहीं पता फोर्ब्स क्या है, फोर्ब्स 100 साल पुरानी न्यूयॉर्क की मैगजीन है जो बिजनेस के लिए पब्लिश होती है, समझ में आया? जिसमें लोग रिसर्च कर करके ये डालते हैं कि कौन कितना पैसा कमा रहा है और कौन सी कंपनी ऐसी है जो ग्रोइंग है बहुत ज्यादा। ठीक है, फॉरएवर के सिस्टर कंपनी की बात करूं, मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो रिजॉर्ट्स है कंपनी के पास, खुद के क्रूज हैं, लेक हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो फॉरएवर कहीं ना कहीं एक स्टेबल और स्टैब्लिश्ड बिजनेस जो कि 45 साल से चल रहा है। तो आई होप यहाँ से ये डाउट क्लियर हो सकता है आपका कि भैया कंपनी भागेगी तो नहीं, क्योंकि कंपनी 45 साल से करोड़ों रुपए का स्टैब्लिशमेंट कर चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है। तो आप सोच करके देखो, आपके लिए नहीं बैठी है कि आप आओगे तो चली जाएगी, इसको अभी और बहुत बड़ा बिजनेस फैलाना है। अब बात करूं इंडिया की, तो मैंने आपको बताया कि मुंबई बांद्रा वेस्ट में कंपनी का हेड ऑफिस है इंडिया का। मुंबई बांद्रा वेस्ट वन ऑफ द पॉश एरिया है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का, जहाँ पे 650 करोड़ की बिल्डिंग है, और 20 RDO हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, रांची, शिलोंग, जहां कहीं से भी आप ऑफलाइन काम कर सकते हो। और मन नहीं कर रहा ऑफलाइन का तो ऑनलाइन भी आपके लिए सिस्टम डिजाइन किया हुआ, आप घर से बैठ के काम करो। अब बात करते हैं लीगैलिटीज की। अब मैं आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक सिग्नेचर दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, to whomever it may concern. This is to inform and declare that Forever Living Products India Private Limited have complied with the provisions of Consumer Protection Direct Selling Rule, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 दिसंबर में लीगलाइज कर दिया डायरेक्ट सेलिंग रूल को। वो सबसे कंप्लाइड हो चुकी है कंपनी। कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। तो ये कोई पिरामिड या मनी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो आज से 5 साल बाद बहुत बड़ा टर्नओवर करने वाला है। और ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिसर्च सेंटर की सर्वे का रिपोर्ट है। 64,500 करोड़ की बिजनेस ये होने वाला है 2025 के अंदर। अब आप सोच करके देखो, आप कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, आज से 25 साल पहले किसी को बोला हो गया भैया पानी बिकने लग जाएगा, वो बोला होगा बुद्धू हो गया, पानी तो फ्री में मिलता है। आज से 20 साल पहले किसी से बोला कि STD PCO खत्म हो जाएंगे, एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसको लोग खरीदेंगे 1.5 लाख 1 लाख रुपए में, तो कोई मानता नहीं। लेकिन आज फोन बिक रहा है कि नहीं 1 लाख का। लोग आईफोन जब लॉन्च होता है ना तो लाइन लगा के लेते हैं, प्री बुकिंग्स करते हैं, दुबई में जाके लेते हैं। लेकिन क्या 20 साल पहले कोई मानता? राजीव गांधी इंडिया के अंदर कंप्यूटर लेकर के आए तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज इंडिया क्या कंप्यूटर के बिना चल सकता है? वैसे ही आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो देखा जाएगा, होता है, नहीं हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो ना तो बनने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया डिजिटल, पहले आपको लगता था UPI इससे तो पैसा गायब हो जाएगा, आज पूरी दुनिया, पूरी इंडिया के अंदर UPI का पेमेंट होता है सबसे ज्यादा डिजिटल मनी। समझ में आया? ATM आया था, भरोसा नहीं था, लेकिन आज ATM लोग यूज कर रहे हैं। कैश में कितना आप होल्ड करके रखते हो? नहीं करते हो ना। वैसे ये बिजनेस लगातार इंडिया को कवर करता जा रहा है और ग्रोथ देता जा रहा है। फॉरएवर को ब्रांड ऑफ द डेकेड का भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये रूलिंग इंडस्ट्री है। अगर अभी भी आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो रही है या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दैट इज योर फॉल्ट, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है। ठीक है, विद्यालयों में जल्दी शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास, सोच करके देखो। एक बुक है जहाँ पे लिखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज अ लीडर अमंग द मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट टारगेट अ हेल्थ कॉन्शियस मार्केट वर्ल्ड वाइड विद एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। सोच के देखो, बुक्स में भी फॉरएवर का नाम आ चुका है। मतलब इससे पता है क्या कि आप एक सेफ एंड साउंड बिजनेस के अंदर, अगर फिर भी यकीन नहीं होता है तो मैं बोलते हैं ना, अपने देश में एक IAS का खतरनाक रुतबा होता है और होना भी चाहिए। बहुत पढ़ाई करने के बाद, बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद आप उस अवधि पे, उपाधि पे जाके पहुंचते हो, है ना, जो आपको अचीवमेंट मिलता है IAS। अब वो IAS अगर किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग की बात कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसका पार्ट बन के उसका डायरेक्टर बन जाए और वो एक ऐसी बात बोले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि ये एक ऐसा मौजूदा हालात में बिजनेस है जो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकता है, तो सोचो कैसा रहेगा। अभी मैं वो वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से देखो। इससे ये समझ में आएगा कि एक IAS का पर्सपेक्टिव क्या है इस बिजनेस के ऊपर।
privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of women to gross domestic product, that is our GDP, is only 17%. And worldwide average is around 40%. 40%, the gap between India and the rest of the world is enormous. 24% of women in India work, but the contribution is only 17%. And unless and until we don't, as a conscious policy, have gender parity, there is many more women to become economic drivers of growth, it will be very difficult for India to grow. And actually, if you are able to create gender parity, have 40% women working, we'll be adding $700 billion to India's GDP. Oh. So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. अब इस वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा समरी बताता हूँ। पहले तो सर ने ये बोला कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो आईएएस ऑफिसर है, अमिताभ कांत नाम है, आप सर्च भी कर सकते हो इनके साथ। मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का बहुत टाइम से पार्ट हूँ, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में आने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करेगी। क्योंकि आज हमारा जो देश है उसमें वुमेन्स जो है वो नॉन वर्किंग ज्यादा है। अगर 40% इंडिया की वुमेन्स वर्किंग हो गई, जो डायरेक्ट सेलिंग वुमेन्स के लिए ही ज्यादा बनाया गया था क्योंकि वो घर से रह के कर सकें, तो 40% जो है वो 200 बिलियन 400 बिलियन ऐड करेंगे इकोनॉमी में, ठीक है, जीडीपी में, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आज की डेट में इंडिया एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और एडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये हो सकता है अगर हम जॉब क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर 70% युवा हैं और जिनको जॉब नहीं मिली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। और एडवांटेज ऐसे हो सकता है कि अगर हम उनके लिए जॉब क्रिएट कर ले गए तो बहुत बड़ा फायदा हमें होने वाला है इंडिया की वर्क फोर्स को मिलने में। लेकिन जॉब क्रिएट करने का मतलब वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला है क्या हम मैन्युफैक्चरिंग करें लार्ज स्केल पे, जो कि इंडिया के लिए अभी इस मोमेंट पे इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सेकंड इज व्हाट, डायरेक्ट सेलिंग को पुश करो, जिसपे साथ में सबने तालियां बजाई। आप सोचो एक आईएएस ऑफिसर बोल रहा है, तो भाई आईएएस ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। देश का प्रधानमंत्री चूज कर रहा है कि नीति आयोग का सीईओ बने वो आईएएस, तो क्या ही उपलब्धि होगी। और वो ऐसी बात बोल रहा है, तो अब आप सोच के देखो क्यों बोली होगी उसने ऐसी बात। अब अदर बिजनेसेस की बात करें, जब आप स्टार्ट करते हो ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ, पक्का रिस्क है। फॉरएवर के अंदर कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ह्यूज तो छोड़ ही दो, मैक्सिमम रिस्क होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉरएवर के अंदर कोई रिस्क नहीं है। जैसे ही आप पार्ट बनते हो बिजनेस का, अदर में फूड कॉर्नर खोल लिया, कपड़े की दुकान खोल ली, मोबाइल की दुकान खोल ली, देखा देखी कर लिया, टायर का बिजनेस कर लिया, कटथ्रोट कंपटीशन में आ गए, गलत काट प्रतिस्पर्धा, सामने वाला भी बिजनेस कर लिया आप ही का सेम से, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं। प्रेमिसेस रखने पड़ते हैं, स्टाफ का खर्चा होता है, बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह वगैरह एसेट्रा एसेट्रा, ये सब बिजनेस के खर्चे होते हैं। फॉरएवर आपको फ्री फंड में 160 देशों में बिजनेस करने का मौका देता है, समझ में।
लेकिन आपका पेशेंस लेवल चेक करती कि भाई आप लर्निंग माइंडसेट के हो या नहीं। और यहीं पे इंडिया के अंदर मैं आपको बात करूं, मैं अपनी कंट्री को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। हम प्रोसेस और रिजल्ट से प्यार करते हैं, हम लर्निंग प्रोसेस से प्यार ही नहीं। हम सीखना नहीं चाहते। बोलते हैं ना, सरस्वती सॉरी लक्ष्मी जो आती है वो सरस्वती के साथ ही आती है। अगर ज्ञान नहीं है तो पैसा भी नहीं है। और ज्ञान हम लेना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हथेली पे सरसों आ जाए। अभी इस लेवल इस क्या कहते हैं सेशन को देखते टाइम भी आपके दिमाग में ये चीज चल रही हो सकती है कुछ लोगों के साथ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि कब खत्म होगा। भाई आप आ रहे हो बिजनेस करने, तो आपको इसका ज्ञान भी तो होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। फॉर डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर। इंडिया में 300 से 400 ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। हम फॉरएवर के बारे में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो अब एग्जांपल लेके चलते हैं। वेस्टीज, एमवे, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। मैं बी और ए से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, एक एफ कंपनी है अपनी फॉरएवर है, एक वी कंपनी है, एक ए कंपनी। एफ कंपनी में जब आप टर्नओवर करते हो 100 रुपए का, मैं बताना चाहता हूँ 100% टर्नओवर पे आपको पैसा आता है, किसी भी तरीके का आपका पैसा कहीं जाता नहीं है। बी कंपनी में आप टर्नओवर करते हो 100 रुपए का, तो आपको 60 रुपए पे पैसा आएगा। ए कंपनी में आप टर्नओवर करोगे 100 रुपए का, तो आपको 90 रुपए पे पैसा आएगा। मतलब 10 रुपए इधर से और 60 रुपए इधर से ऊपर चलेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी लविंग कंपनी, ये अपना फायदा पहले देती है और देखती है, और डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा बाद में देखती है। फॉरएवर में जब आप काम करते हो तो एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करते हो जो कि यूनिक तरीके से बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में इसका कोई बराबरी नहीं है। बाकी दो कंपनीज में जब आप काम कर रहे हो इधर उधर की कंपनीज में, तो आपको देखने को मिलता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो कंपनी दे रही है वो कहीं और जनरल स्टोर पे भी मिल जा रहा है, इसीलिए आपका बिजनेस भी नहीं चल पाता। दूसरी चीज क्या है, कंपनसेशन प्लान। जब आप देखते हो फॉरएवर में एक प्लान की मैं बात करता हूँ, तो वहां पे क्या है कि आपको जेनरेशनल इनहेरिटेंस के साथ साथ ये भी मिलता है कि आप इस बिजनेस को जितना बड़ा बनाओगे, आपके बिजनेस को मतलब तोड़ नहीं सकता है कोई, मतलब आपको पीछे नहीं आना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो रिवर्जन रखती हैं और बहुत सारी चीजें फॉरएवर में और बाकी कंपनीज में, जिसको आगे आप क्लियर करोगे। देखो, फॉरएवर के बारे में बताऊं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर लविंग कंपनी है। बाकी कंपनीज की बात करूं तो कोई अपलाइन लविंग होता है, आप एक के नीचे दो लगाओ, दो के नीचे दो लगाओ। फॉरएवर के अंदर आप अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। तो ये आप जब अपने स्पॉन्सर से बैठ करके समझोगे तो इस ग्राफ को बहुत बड़ी क्लैरिटी से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, फॉरएवर के अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फॉरएवर के अंदर किसी भी तरीका रीपरचेजिंग नहीं है। इसलिए फॉरएवर एक कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज में बहुत खास बनती है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं फॉरएवर में। अब मैंने आपको बिजनेस पार्ट समझा दिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट इज कंपनी प्रोफाइल। बात करते हैं कंपनी ने वेलनेस में ही क्यों काम किया। क्यों, अब रेस्पॉन्स सर तो ऑलरेडी विजनरी पर्सन थे, जब इतना बड़ा बिजनेस बना दिया तो ऑब्वियसली बात है दृष्टिकोण बहुत बड़ा होगा। लेकिन इससे भी पहले एक प्रिडिक्शन हुई बाय पॉल्स एंड पिल्जर, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं टू यूएस प्रेसिडेंट के। उन्होंने एक बात बोली, वेलनेस बिजनेस एक सेहत को बचाने वाला व्यापार, एक ऐसा व्यापार बनेगा जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को भी क्रॉस कर जाएगा। आज की डेट में मैं जब ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ आपको चीजें, तो 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर ये इंडस्ट्री कर रही है। आज की डेट में ये बिजनेस क्यों बड़ा बनता जा रहा है सेहत को बचाने का, क्योंकि अभी मैं अपने कंट्री की बात करूँ तो हेल्थ क्राइसिस बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे। हम कैंसर में भी बहुत ऊपर हैं, हम डायबिटीज के इतने ज्यादा कहीं ना कहीं आंकड़े यहाँ तक बताए गए हैं कि इतने ज्यादा दिक्कत है डायबिटीज से रिलेटेड लोगों को अपने कंट्री में, कि अगर एक सेपरेट देश बना दिया जाए तो वो इतने पॉपुलेशन वाला देश होगा कि पूरी दुनिया में चौथी नंबर पे आबादी। सोच के देख, हमें गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए, वाटर, है ना, गुड वाटर, गुड एयर, गुड फूड। लेकिन आज सब कुछ कैसा मिल रहा है, अगर आपको ये समझ में आए कि इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी, देखो ऐसा ही मिल रहा है। हवा ऐसी है, पानी ऐसा है। आप बहुत सारे लोगों को रिलेट करने में अगर मैं आऊँ तो बहुत सारे लोग ऐसा पानी पीते होंगे जिसके अंदर से स्मेल आती है एक्चुअली। ठीक है, लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूँ, गोमती नदी का हाल बहुत सारे लोग देख सकते हैं। लखनऊ वाले समझ में आ जाएगा, उनको याद करेंगे अभी, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे। खाना कैसा आ रहा है, बिना इसके हम खाना खा नहीं सकते, नेसेसिटी है हमारी, हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया। लेकिन ये खाने में जा रहा है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में खराब कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसिटी पता है मैंने क्यों बताया, 135 करोड़ की जनसंख्या है, आप इसको मिलाओगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। लेकिन आज ये चीजें जो खाना कैसे बन रहा है, अभी आप छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आप इसको देख लो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो या इनजस्टिस कर रहे हो। ठीक है,
वो रंग हम बाजार से लाते हो, शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते हैं, स्प्रे पिप्रे करते हैं और फिर वो ताज़ी सब्जी में मिला के और हम बेच आते हैं उसे। फिर कोई मालूम नहीं करता वो बासी ताज़ी लगती है। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पर लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करते, सारा ही ज़मींदार करता है जो सब्जी को बोता है। खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग वंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे। अब इन सब चीजों से पता है आपको क्या हो रहा है? टेंशन लेने वाली बात है। कीड़े मारने को पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल, इसी से कैंसर। आज से 15 साल पहले आप देखोगे ना, कैंसर को बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन आज नॉर्मल हो गया। एंड जितनी भी चीज है, 17 साल का बच्चा इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा रहा है। क्यों हो रहा है पता है? बच्चा पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, प्रोसेस फूड्स खा रहा है, बचपन से ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बुनियाद ही एकदम क्या है, खोखली। फॉरएवर सर्व क्या कर रही है ये देखो। फॉरएवर ये बोल रही है कि आज की डेट में गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, फोन को चलाने के लिए रिचार्ज चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इन सारी वेबसाइट पे घूमने के लिए, हर एक चीज के लिए एक रिसोर्स बनी है। इसको चलाने के लिए वो चाहिए, वो इसको चलाने के लिए वो चाहिए। वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए ऊपर वाले ने हवा, पानी और खाना दिया था, जिससे ये रिसोर्सेस क्या करती थी, हमारी बॉडी में पोषक तत्व बनाती थी, हमें सही प्राकृतिक एनर्जी देती। लेकिन आज की डेट में हम ह्यूमन जो है इसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं खुद से। दूध में मिलाया गया डिटर्जेंट, सोच करके देखो। अब हम कौन है? वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा को इस पूरी दुनिया में जड़ी बूटियों में राजा घोषित कर दिया है। कहीं ना कहीं बहुत पहले से इसका जिक्र है, आप उसके बारे में सुनते हो, सेहत के लिए अच्छा है, खाते भी हैं। राजस्थान में बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे, स्किन के लिए तो सबको पता है अच्छा होता है। लेकिन हम इसमें पीएचडी कर चुके हैं। आज से लगभग 50 साल से भी पहले फॉरएवर के अंदर इसकी खोज चालू हो गई थी। हमने ये पता लगाया कि सबसे बेटर क्वालिटी कौन सी होती है, और उस क्वालिटी में हमने स्पीशीज में एलोबार्बाडेंसिस मिलर में 7,500 एकड़ में खुद की खेती करी। जैसे आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो है। अंदाजा लगा होगा आप लोगों को किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप ये यूट्यूब पे भी जाके फॉरएवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वीडियो सर्च कर सकते हो, आराम से मिल जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, सारी चीजें दिखाई है कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ हेल्थ को लेकर के। काफी मैं तो शुरू शुरू में बोर होने लगता था, लेकिन मेरे को एक रियलाइजेशन हुई। अभी आप नया फोन लेकर के और वो शोरूम से बाहर जाके गिर जाए, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। स्क्रीन गई, पैसा लगेगा। आप हर उस चीज की कदर करते हो जिसमें कुछ लग रहा है। बॉडी, इंसान को भगवान इंस्टॉलमेंट में ईएमआई भरने के लिए नहीं बोलता है, फ्री। फिर हमें फल और सब्जियों की याद पता है कब आती है? कि अब ये खाएंगे, अब ये खाएंगे, जब हम बीमार पड़ते हैं। हम उस बार कदर करते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कभी सुना है? पढ़ाया जाता था स्कूल में, लेकिन कभी जिंदगी में फॉलो ही नहीं। समझ में आया? फॉरएवर बस ये बता रही कि भाई अगर आपकी सेहत सही रहेगी तभी दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और तभी पैसे बना पाओगे।
समझ में आया? फॉरएवर यही अवेयरनेस करके आज 160 देशों में बिजनेस को डेवलप कर चुकी है। एलोवेरा क्या है, 400 वैरायटीज का होता है। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हर्बल प्लांट है, थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज किया जा रहा है और मेडिसिनल मामले में बहुत 100% सुटेबल होता है एलो बार्बाडेंसिस में। जो अब देखो इसका यूज क्यों करना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब आप लोग 1 मिनट के लिए चेक कर लो अपने अंदर की है आपके पास या नहीं है। सबके पास होता है ना, हमें ऊपर वाले ने ऐसे ही डिजाइन किया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, हमारे पास स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, चीजों को ऑब्जॉर्व करके उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना। बट हम आज की डेट में कचड़े पे कचड़ा ज्यादा खा रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं खा पा रहे हैं। खाना भी जो खा रहे हैं वो भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड मिला हुआ आ रहा है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपके जो किचन है, कभी वहां पे देखो सिंक में एक जो व्हाइट कलर का पाइप या जो नीचे सिंक से पाइप अटैच होता है, वहां पे 2-4 महीने, 3 महीने, 5 महीने में एक जमाव होने लगता है, एक स्टक होने लगती है चीजें जिसको हम साफ करते हैं, है ना। हर 3-4 महीने में आपके घर पे जो टैंकी लगी हुई जो हमेशा से बंद है उसके अंदर भी गंदगी होती है, तो 7-6 महीने में हम साफ करते हैं। वैसे हमारा पेट भी एक टैंकी है, हमारा पेट में भी एक इंटेस्टाइन है जो पाइप है जो सिंक में लगा हुआ किचन में। समझ में आया? वो अगर गंदा हो रहा है 3-4 महीने में, 5 महीने में, जिसके अंदर थाली से निकला हुआ सिर्फ 2% खाना जाता है, तो आप सोच करके देखो जो शरीर का पाइप है वो क्या गंदा नहीं हो रहा होगा। समझ में आया? अब आप सोचो टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन लगातार बढ़ती जाती तो हमारा जो शरीर है वो और गंदा होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी तरीके की बीमारियां आने लगती। बोलते हैं ना कि सारी बीमारियों का जड़ पेट है, बचपन से सुना होता है। वैसे ही अब देखो एलोवेरा करता क्या है, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है, लिग्निन और सेपोनिन की। ये हमारी बॉडी में जाके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आंतों को साफ करने का काम करता है। प्रोडक्ट सेशन जब आप लगाओगे तो उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर चीजें आपको मिल जाएंगी। एलोवेरा जेल फॉरएवर का ही क्यों यूज करना चाहिए, पहली बात तो हम इसको यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से बनाते हैं। हमारे पास IASC का सील्स ऑफ अप्रूवल है, हम किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं करते हैं। हम प्लास्टिक की बोतल में आपको एलोवेरा नहीं देते हैं, जैसे नेचर इंटेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रकृति जैसा बनाती है हम आपको वैसा ही दे देते हैं। हम किसी ब्लीचिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब IASC की बात करूं तो ये 88 देशों की बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो उन प्रोडक्ट्स पर अपना सील्स ऑफ अप्रूवल देती है जिनके अंदर 75% एलोवेरा प्योर फॉर्म में होता है। इंडिया के अंदर ये सील्स ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, वो है फॉरएवर लिविंग, और जो कि अपने इस एलोवेरा जेल की बोतल में 99.7% एलोवेरा दे रही है। हमारा एलोवेरा जेल विटामिन सी में रिच होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। अब आप सोच करके देखो क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है कंपनी। एक बार सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना इंसान को स्टेबिलिटी वाला, तो वो जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकता है। फॉरएवर वैसा ही प्लेटफॉर्म। अब सर्टिफिकेशन की बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट है, कंपनी 160 देशों में है। देश का सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं, जैसे इंडिया में ISO है और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, FSSAI है, वो सब तो है ही कंपनी के पास। इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट, सोचो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना स्ट्रांग होगा कि हर कंट्री के सर्टिफिकेशन को कंपनी ने दे रखा है, 160 देश। समझ में? IASC है, क्रोशर रेटिंग है, क्रुएल्टी फ्री, जानवरों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट हमारा हराम नहीं होता है। हलाल का भी सर्टिफिकेट है हमारे पास। सुपीरियर लेवल के प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, है ना। क्या कहते हैं, ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशन है, बी प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर, पर्सनल केयर। अब कोई सोचे राइट मार्केट प्लेस, यार ये सब लेता भी है कोई? इंडिया के अंदर स्किन केयर 4.2 बिलियन का बिक रहा है, टर्नओवर है पूरे एक साल में। मेल ग्रूमिंग 3.6 बिलियन, 725 मिलियन का मार्केट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का। लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं और कितने सारे लोग खरीदार हैं। हमें सब कुछ बेचा जा रहा है, लेकिन बोलते हैं ना एक जो ऑर्डिनरी माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा सेल्स को लेके एकदम पागल हो जाता है कि अरे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कुछ बेच के इस दुनिया में पैसा आता है। अब या तो समय बेच लो जो कि सीमित है, समझ में और या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बना। आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो। आपकी जनरेशन जिस जिंदगी को आप जीरो से जैसे स्टार्ट किया वैसे ही स्टार्ट करे, या उसके पास एक सिस्टम हो जो आप बना के जाओ और उसके काम आ जाए अगर वो अपनी लाइफ में फेल भी होता है। अगर ऐसा चाहते हो तो फॉरएवर आपके लिए वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है। आज से 4 साल पहले मैंने एक हाई लेवल है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां से स्टार्ट किया था। मेरी जो इनकम थी पहली वो 7,172 रुपए थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते अपने लोगों का मैं मैनेजर लेवल पे आज पहुंचा हूँ। मेरी टीम में भी मैनेजर है। अक्षत की मीटिंग्स को शायद आपने लगाया हो। 2 साल पहले मैंने अक्षत को बिजनेस बताया था, आज उसकी जो इनकम है वो 70,000 रुपए तक टच कर चुकी है एक महीने की। मेरे को तो बहुत प्राउड फील होता है कि कोई मतलब जिंदगी में सबसे बड़ी वैल्यू पता है क्या होती है? आप अपनी जिंदगी से कैसे जी के क्या फर्क नहीं पड़ता, आपने लोगों की जिंदगी में क्या क्या वैल्यू ऐड करी, आप जिस समाज में रहते हो उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था, कोई लाइफ का गोल नहीं था, पर्पस नहीं था, दोस्तों के साथ मजे करना, गप्पे मारना,
हाँ ये जिंदगी में होना चाहिए, लेकिन सही मोमेंट पे सही चीजें रियलाइज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने स्टार्ट किया जब रियलाइजेशन है कि करियर कहाँ जा रहा है, अपने मेंटोर के साथ जो कि मेरी रियल सिस्टर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब इनके बारे में बात बोलने को आए तो हमेशा मैं स्पीचलेस हो जाता, क्योंकि मैं बोल देखो, एक होता है पैदा करने वाला, दूसरा होता है जिंदगी में बनाने वाला। और कहीं ना कहीं बनाने वाले की वैल्यू पैदा करने वाले के बराबर होती है, पालने वाले के बराबर होती है। ठीक है, तो अंजलि मैम, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी रियल सिस्टर है, हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। ये मेरी सुपरवाइजर लेवल का फोटो है। फिर एक एक ख्वाब देखा था एक इवेंट में जाके, फॉरएवर में 1 मार्च 2020 को मैं गया और एक 20,000 लोगों का इवेंट हुआ। मैंने ये सोचा कि यार जिंदगी में कुछ करो ना करो, इन 20,000 लोगों के सामने जाके रिकॉग्निशन जरूर लेना। ये पीछे से फोटो खींची थी मैंने पहली बार जब इवेंट अटेंड किया था। उसी इवेंट में सेम 20,000 लोगों के बीच में 1 साल बाद 2 साल बाद मैंने अंजलि मैम के साथ मैनेजर लेवल का रिकॉग्निशन जाके लिया, सेम साथ में। समझ में आया? उस मोमेंट पे अंजलि मैम का चेक 1 लाख रुपए का था और मेरा 60,000 रुपए का चेक। सोच के देखो। फिर रिकॉग्निशंस की लाइनें लग गई, मैगजीन्स में नाम आए। अरविंद सर जिनके पास मेरे जैसे 5,000 से भी ज्यादा मैनेजर हैं, उनके साथ में स्टेज पे खड़े होकर स्टेज शेयर किया। अंजलि मैम के साथ भी था। ग्रेग मोहन सर हैं, ये कंपनी के सीईओ हैं, करंट सीईओ, और एक्स मोहन सर के बेटे हैं, इनसे मिल चुका हूँ मैं। ये सिंथिया मोहन है, इनकी वाइफ। उधर नवाज घासवाला मैम है, जो कंपनी बनी भी नहीं थी उससे पहले से है कंपनी के साथ। सोच करके देखो। स्टेज पे गया, मिला, सारी चीजें हुई है ना। और एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था मैंने। और कैसा लग रहा है? तो गाइज अभी मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, उस पर दिखाया था मेरा पहला रिकॉग्निशन। एंड ये सेकंड रिकॉग्निशन है उसी हॉल में जहाँ से मैंने एक डिसीजन लिया था। और मैड रिस्पेक्ट मैन, सिर्फ पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों भाई बहन हैं। ये मेरी स्पॉन्सर है, गॉड फादर मैं इनको बोलता हूँ। एंड मैंने इनके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैम थैंक यू वेरी मच। एंड मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये समझ में आया। अब देखो एक लास्ट में छोटा सा वीडियो है, उसके बाद 1-2 स्लाइड बची, फिर सेशन एंड होने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा फनी वे में है लेकिन है बहुत अच्छी चीज। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, ये पर्सन बोल क्या रहा है, रियलिटी चेक है, कहीं ना कहीं ट्रुथ है। बहुत ध्यान से सुनो। बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीए करके भी अगर तुम्हें 15,000 की नौकरी करनी थी तो काहे पढ़ा तुमने बीरबल, अकबर, हुमायूं, शाहजहां का ताजमहल है? फर्जी में पढ़ा साइन कॉस टेन थीटा, जब काम ही नहीं आना जिंदगी में? क्यों बनाए लेजर? क्यों सीखा क्रेडिट कम इन डेबिट गोज आउट? कोई फायदा हुआ नहीं ना। अब तो लगता है कि पढ़ाई से अच्छा घर बनाने वाले मिस्त्री बन जाते हैं। 900 रुपये रोज कमाते, महीने का 27,000 रुपये। मिस्त्री नहीं तो लेबर बन ही जाते, 18,000 रुपये कहीं नहीं गए। फालतू में टीचर की मार खाई, घर वालों को पैसे जलाए। और काहे सुने इतने डायलॉग सबके कि पढ़ लिख लो यही काम आएगा। अबे 138 करोड़ में से हर साल 180 लोग ही आईएएस बनते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में हर साल सिर्फ 33 लाख लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इसके अलावा किसी ने सोचा बाकी के लोग किधर जाते हैं? इसमें हमारी या तुम्हारी कोई गलती नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही भसड़ है। हमें वो चीज़ फालतू में पढ़ाते हैं जिसका ज़िंदगी में काम ही नहीं आना। फर्जी में हमें अकबर, बीरबल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, साइन कॉस टेन थीटा में उलझा के रखते हैं। जब तक हमें समझ में आता है कि चक्रव्यूह में बहुत देर हो जाती है, हम उलझ के रह जाते हैं। फिर उसके बाद चाय बनाना, मोमोज बेचना, पानी पूरी बेचना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। इसीलिए एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट मोमोज कॉर्नर और बीटेक पानी पूरी बेचने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हम इतना पीछे हो जाते हैं, तब तक हमारे सच्चे प्यार के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, है ना। यही सारी चीज है। अब देखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम चेन का पार्ट तो नहीं है, चेन बनानी पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं छोटा सा एक रियलाइजेशन आपको कराना चाहता हूँ। इस दुनिया में, अब इंडिया की बात करते हैं अपने कंट्री, रिलायंस, आइडिया, महिंद्रा, एमेटी, आईएम, एयरटेल, टाटा, ओला, इन सबको ओन करने वाले लोग सिर्फ 5% ही। लेकिन इन सब एमेटी में पढ़ कौन रहा है? 95% लोगों के बच्चे। आइडिया को कंज्यूम कौन कर रहा है, रिचार्ज कौन करा रहा है? 95%। रिलायंस में कौन जाके पैसे खर्च कर रहा है? 95%। एयरटेल। तो भैया जब ये लोग इतनी बड़ी चेन बना के, नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं, तो आपको किस बात का दुख है नेटवर्क बनाने? आप भी तो इनके नेटवर्क में हैं। 95% लोग सिर्फ खरीदार ही हैं। और ये लोग इतने दिमागदार हैं, 5% लोग, कि ये पैसा आपको देने, पैसा आपसे कमाते भी हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस में, और आपका समय भी खरीद लेते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, रिलायंस, अरे बहुत बड़ी एमएनसी, रिलायंस में तो बहुत बढ़िया, टाटा में जॉब लग गई, वो आपका टाइम भी कंज्यूम कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो गलत है। अगर आप जॉब 5 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ की कर रहे हो तो करो, मजा ही मजा। लेकिन अगर आप 20,000 10,000 में टिके हुए हो तो भैया आपको पता है दुख दर्द बहुत है जिंदगी में, मजबूरी है, उसमें कुछ चल नहीं पाएगा। तो अभी बाहर निकलने का प्रयत्न करो इस चीज से।
बहुत बड़ी बात है ये। अभी आप बाहर नहीं निकले तो दुनिया बहुत आगे चल के चेंज होने वाली है और बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले। तो ये मत सोचो आप चेन बनानी है, ऐसा कुछ करना है। इस दुनिया में जिसने चेन बनाई है वही चैन से जी रहा है, जिसने चेन नहीं बनाई वो बेचैन है। 2020 में जब लोग फांसी पे चढ़ रहे थे ना, आर्थिक कंडीशन खराब होने की वजह से कि पैसा नहीं आ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे रिलायंस ने जो चेन बनाई है ना, उससे एक दिन में 90 करोड़ रुपए कमाए उस पूरे लॉकडाउन के अंदर। आप चाहे तो ये जा करके सर्च भी कर सकते हो सर्वे। समझ में आया? और एक और चीज है, हम सब को भगवान जब इस दुनिया में भेजता है तो कमर में सोना या पैसे बांध कर नहीं भेजता है। सब आते वैसे ही हैं, अकेले नंगे। मानसिकता और माइंडसेट पे फर्क पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी को किस राह में मोड़ना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिविटी तीन चीजों से आती है। पहला तो होता है फैक्ट। अब फैक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट नहीं बोल दिया होता भैया नेटवर्क मार्केटिंग तो गलत है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो 2021 में लीगल इसको करके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉ में ला दिया। तो भैया गवर्नमेंट तो पूरा बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग ही आगे चल के फ्यूचर है। फ्यूचर जैसे चैट जीपीटी मेटावर्स एआई आ रहा है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का भी फ्यूचर है। तो फैक्ट तो है नहीं कि नेगेटिव है। ओपिनियन, अब आप लेते किससे ओपिनियन, इस पे फर्क पड़ता है। बिजनेस आपने देखा, ट्रेनिंग्स आपने ली, फॉरएवर क्या है आपने देखी, अब आप जाके मम्मी पापा से ओपिनियन ले रहे हो तो उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, वो तो आपको बोलेंगे ये सब कुछ नहीं होता है। जब फोन नहीं आया था और फोन के बारे में किसी को बताया गया तो उसने, पता है आपको एक चीज बताता हूँ मैं, आज जिस प्लेन में लोग ट्रेवल करते हैं, जिस प्लेन में ट्रेवल करना लग्जरी मानते हैं, प्लेन को बनाने वाले राइट ब्रदर्स ने जब सोचा था प्लेन बनाने के लिए, अपने पेरेंट्स और फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताया, तो उनके फ्रेंड्स ने जाके दोनों को जबरदस्ती पकड़ के साइकेट्रिस्ट के पास दिखवाने लेके गए थे। बोले थे ये पागल हो गए हैं, ये आदमी को उड़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज प्लेन है कि नहीं, राइट ब्रदर्स ने बनाया कि नहीं, आपकी जिद के ऊपर डिपेंड करता है आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में या नहीं। अगर नहीं बनाया होता तो सोचो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल होता जगह जगह पे जाना। समझ में आया? थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। ओपिनियन आप शादी का किसी ऐसे बंदे से लोगे जिसका डिवोर्स हुआ है तो आपको शादी करने के लिए नहीं बोलेंगे। ओपिनियन जब आप 10th पढ़ते हो तो फेलियर के पास जाके नहीं लेते हो, आप उससे लेते हो ओपिनियन जिसको एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री के बारे में जहां पे आप हो। आप एक्सपर्टीज, मैं एक्सपर्ट हूँ, आप मेरा ओपिनियन लेना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको भरोसा मेरे पे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो आपसे स्ट्रेंजर मिला हूँ, है ना। अब आप सोच के देखो, आप मानोगे किसकी, पेरेंट्स की जाके मान सकते हो अरे ये तो हमारे बारे में भला ही सोचेंगे। भैया पेरेंट्स को तो पता ही नहीं जनरेशन गैप की वजह से, उनको तो इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो ये भी नहीं पता है, कौन सा फीचर कब चेंज हो रहा है ये भी नहीं पता है। तो इस इंडस्ट्री की नॉलेज आप सिर्फ उन्हीं से ले सकते हो जो है अभी तुर्रम खां इसमें बड़े लेवल। वो आपको समझा सकते हैं। दो लोग होते हैं इंडस्ट्री में, एक सफल व्यक्ति, दूसरा असफल व्यक्ति। आप कॉपी किसको करते हो आपके ऊपर, आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। बैड एक्सपीरियंस की बात करें, हमने भी किया था, उन्होंने भी किया था, वो फेल हो गए, ये हो गया। जब नीट की बच्चे तैयारी करते तो फेल होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि नीट ही बुरा है। हर जगह पे सक्सेस और फेलियर रेशियो है। अगर बच्चा, आप लेट सपोज आप बच्चे हो, बचपन है आपका, आप चलना नहीं आता और आप अपने मन में यही पहले बना लेते हो कि मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, तो जिंदगी में कभी आप अपाई मतलब पैरों से चल ही नहीं पाओगे। थोड़ा हार्श बोल रहा हूं मैं लेकिन सच बोल। अगर आप पहले पेंसिल पकड़ने से बोलोगे कि पेंसिल से मेरी कॉपी गंदी हो जाएगी, मैं चला ही नहीं पाऊंगा, तो कभी आप लिख भी नहीं पाओगे। वैसे ही जब तक आप बिजनेस में एंटर नहीं करोगे तब तक समझ में कैसे आएगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो किसी के बैड एक्सपीरियंस से कंपनी को जज मत करो। शायद उसने गलत लोगों के साथ ज्वाइन किया हो, शायद गलत कंपनी के साथ ज्वाइन किया हो, शायद मोटिवेशन में ज्वाइन कर लिया हो, एजुकेशन में ना ज्वाइन किया हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। जिस तरीके की सोच, बोलते हैं ना, जिस तरीके की सोच होगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जिंदगी बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेशन को एंड करना चाहूंगा। इस सेशन से रिलेटेड अभी आपसे आपका जो स्पॉन्सर है वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। अगर आप उसको सही तरीके से बता देते हो कि इस सेशन का सार क्या था, इस सेशन का समरी क्या था, तो आपको आगे का एक्सेस मिल जाएगा। बाकी मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है इस जर्नी के लिए। आप करोगे तो मुझसे भी आगे जा सकते हो, नहीं करोगे तो जिंदगी में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी इन बिजनेस। बाकी इस सेशन का फीडबैक अपने स्पॉन्सर तक जरूर दें ताकि उनको पता चले कि सच में आपने इस बिजनेस सेशन को लगाया है। ठीक है।